अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहवाल कराची में कराची से नेमत ज़्यादा हाजिर है। अल्लाह अल्लाह करके कारोबारी सरगर्मियाँ शहर में बहाल हो गई। काफ़ी जो है वो सिंध हुकूमत और ताजरों के दरमियान कशमकश रही इस सिलसिले में, लेकिन वफाकी हुकूमत के इक़दाम के बाद सिंध हुकूमत का कारोबार ना खोलने का फिर कोई जवाब नहीं बनता था। यही वजह थी कि सिंध हुकूमत को भी सख्त SOPs के साथ कारोबारी तबका जो है उसको इजाज़त दी कि वो अपने कारोबार खोलें। लेकिन उसके बावजूद जो बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, जो प्लाज़ा हैं शॉपिंग मॉल के, वो बंद हैं, रेस्टोरेंट बंद हैं। अलबत्ता ये है कि जितने छोटे कारोबार हैं या जो मार्केटें हैं वो खुली हुई हैं, चाहे वो कपड़े के हवाले से हो, चाहे वो बाकी ज़रूरत की चीज़ों के हवाले से हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताता रहूँ कि शहर में जो है वो जो कोरोना की वबा है उसकी जो तेज़ी है वो भी देखने में आ रही है, क्योंकि 1000 से ऊपर का फिगर जो है वो 24 घंटों में जब ये टेस्ट होते हैं तो उनमें आ जाता है। तो ख़दशात भी बहुत हैं। ख़दशात के साथ साथ जो है वो मजबूरी भी है, और मजबूरी भी ये है कि जब तक ये कारोबारी सरगर्मियाँ नहीं होंगी तो करीब 2 महीने हो गए वो लोग के जो दिहाड़ी कमाने वाले लोग थे रोज़ाना की बुनियाद पर, वो और उसके साथ वो लोग भी जो कि कारोबारी तबका था या वो लोग के जो थोड़े सफ़ेद पोश किस्म के थे, वो भी शदीद जो है वो मुतासिर हुए हैं। उनके जो माशी ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी। तो मजबूरन जो है ये सब इक़दाम हुकूमत को एक उठाने पड़े जो कि ज़रूरत भी थी, और उसके साथ साथ अब आवाम और कारोबारी तबके पे ये ज़िम्मेदारी भी है कि वो किस हद तक SOPs पे अमल करवाते हैं, किस हद तक अपनी और औरों की ज़िंदगियों को जो वो महफूज करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ दुकानदारों के पास जाएंगे कि कारोबार के खुलने के बाद उनके तासुरात क्या हैं। वहाँ जो मज़दूर काम करते हैं वो आए होंगे मार्केट में, उनसे भी बातें करेंगे कि वो मज़दूर हैं, उन्होंने किस तरह ये 2 महीनों के करीब जो बदतरीन वक्त ये गुजारा, और अब वो कारोबार के खुलने के बाद, कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल होने के बाद वो अब क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। क्योंकि ईद भी करीब है और ईद की तैयारियां जो हैं वो भी करनी है, लेकिन साथ साथ में जो है इस कोरोना वबा से भी लड़ना है। तो चलते हैं मार्केट में, दुकानदारों से बात करते हैं और जो मजदूर तबका है उससे भी बात करते हैं। इस वक्त कराची की बहुत एक मशहूर बाज़ार है, मशहूर मार्केट है, किजरी की मार्केट है, वहाँ मौजूद हूँ। और अल्लाह अल्लाह करके दुकानें भी खुल गई, कारोबारी लोग भी आ गए हैं, दुकानदार भी आ गए, लोगों की चहल पहल जो है वो भी देखने में आ रही है। काफ़ी मुश्किलों के बाद कारोबारी तबका जो है वो अपने कारोबार में आ सके हैं और कारोबार जो है वो स्टार्ट हो गए। इन लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा रहा ये 49-50 दिन घर में गुजरे, कारोबार बंद, परेशानी, टेंशन? ये मेरे ख्याल है जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ कोई कस्टमर तो है नहीं, कोई ऐसा मेरा ख्याल है कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं था। कोई सोशल डिस्टेंस तो वैसे ही इतना ज़्यादा है यहाँ, तो मतलब कोई ग्रॉसरी शॉप में चले जाएं, आप किसी गोश्त वाले की दुकान पे चले जाएं, वो तो एक के बाद एक आदमी टूटा पड़ रहा होता है। इससे तो मेरा ख्याल है कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना था। एक आध कस्टमर कभी आ जाता है, कोई आ जाता है, वरना तो आप पूरे बाज़ार में देखें यही हालत है। ये चूँकि रमज़ान है और रमज़ान में आप लोगों के काम की अहमियत कितनी हो जाती है, और अब चूँकि इतने दिन रमज़ान के जो है वो गुजर चुके हैं, बाकी जो मानदा दिन है इनमें आप क्या समझते हैं कि वो जो आपका हदफ है पूरा हो जाए? नहीं, वो तो खैर पूरा नहीं होगा। जो लॉस हो गया वो तो हो गया, वो तो नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल एंड हो रहा है रमज़ान का। वरना नॉर्मली ये होता है रमज़ान से पहले लोग रेनोवेशन कराते हैं, अपने घरों को पेंट कराते हैं, जो जो चीज़ें उनको होती हैं, जो पेंडिंग में होती हैं, हर आदमी उसमें करता है। कोई नई गाड़ी ले रहा होता है, जिसकी जो हैसियत होती है उस हिसाब से काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसने तो पूरा सब कुछ ख़त्म कर दिया। SOPs इस वक्त सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो लागू किए, या जो कमिश्नर कराची हैं, तो क्या उसके तहत हम लोग उसकी पाबंदी भी कर सकेंगे या नहीं? डेफिनेटली बिल्कुल करेंगे। जो मतलब मैं समझता हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि ये तो हमें खुद ही अपने समझदारी से काम लेना है। गवर्नमेंट नहीं कर सकती कुछ भी जब तक हम लोग खुद अपना डिस्टेंस नहीं रखेंगे लोगों से। हम कौन किसको रोक सकता है, ये हमें खुद समझना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ये जितना जो कारोबारी तबका था, ये जो 49 दिन 50 दिन जो ये घरों में रहा, आपके साथ दुकान में और भी लोग होंगे जो आपसे ज़्यादा कमज़ोर होंगे, मतलब जो मजदूर तबका है, तो आप क्या समझते हैं आपकी एक दुकान से कितने घरों के चूल्हे जल रहे हैं?
बिल्कुल, ये तो एक चेन चल रही है एक दुकान से। मैं तो ये समझता हूँ, मेरी क्या, जितनी भी दुकानें हैं उनसे पूरा का पूरा मेरा ख्याल है कुछ नहीं तो मिल-जुला के 20-25 खानदान चल रहे होते हैं काम में, एक आध दुकान से। क्योंकि वो पूरा एक यहाँ से गाड़ी वाला लेके जाएगा, मज़दूर बुलाते हैं, लोडिंग के लिए आता है, सारी चीज़ें ये चल रही होती हैं। तो घर पे भी जाके जो काम करने वाले होंगे यही चीजें वहाँ घर पे लगेंगी तो वहाँ भी वो काम करने वाले। डेफिनेटली ये होता है, तो मतलब पूरा एक चेन चल रहा है, साइकिल है ये, एक पूरा एक सर्कल चल रहा होता है। खुशी तो हुई होगी जब कहा होगा कि मंडे से कारोबार, तो कितनी खुशी थी और क्या सोचा था कि अब करना क्या है? प्लानिंग तो होती है, हर दुकानदार की प्लानिंग होती है कि यार ये तो अचीव ना कर सके, अब इसकी तरफ अगर जाएं तो शायद कुछ बेहतरी हो। यार सबसे पहले तो आने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, शुक्र के 2 नफिल शुक्राने के पड़े, ताकि ये अल्लाह मियाँ ने ये जो वबा तो अभी भी है, खैर वो तो नहीं ख़त्म हुआ, अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह इसको भी कम हो जाएगा ये भी इंशाल्लाह। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बेहतरी की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इसी तरीके से रखना चाहिए, क्योंकि ये जाने वाली आफत नहीं है। इसके साथ हमको रहना पड़ेगा, हमको सीखना पड़ेगा इसके साथ रहते हुए कि हमने किस तरीके से SOPs पे फॉलो करना है SOPs को, और इसी तरीके से ये आगे चल पड़ेगा। क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि हम समझें बस अब ये ख़त्म हो गया और हम इसको बिल्कुल ओपन हो जाए। आप एक दुकानदार की हैसियत से क्या समझते हैं कि सिंध हुकूमत इसके लिए तैयार थी, या ये मजबूर हुई, या वफाक की तरफ से हुआ, या वाकई सिंध हुकूमत भी चाह रही थी कि कारोबार खुले? पता नहीं, मिला जुला रुझान है इस पे तो कुछ ये लोग यही समझ रहे थे कि भाई ये जिस तरीके से वफाक चल रहा है उसी तरीके से चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ असल में किया ये है, सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि यहाँ लॉकडाउन तो किया, जो 2 महीने तकरीबन ये लॉकडाउन हो गया, तो वो लोगों के अंदर जितना बेयर कर सकते थे, जो बर्दाश्त कर सकते हैं, वो कर चुके, अब मज़ीद नहीं कर सकेंगे। अगर उसी लॉकडाउन को बिल्कुल कर्फ्यू की तरह किया जाता तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बेहतर हो सकता था ये। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कैसा महसूस हो रहा है इतने अरसे बाद दुकान में जब आए तो कैसा लग रहा? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा? बिल्कुल बहुत। भूल तो नहीं गए थे कि मैं काम क्या कर रहा था? काफी भूल चुके हैं। अच्छा ये बताएं कि जो SOPs ये बता रहे हैं, क्या इस पे अमल भी हो सकेगा या नहीं? किस तरह मतलब? मतलब जो कहते हैं ना कि सख्ती होनी चाहिए, कस्टमर के मास्क होने चाहिए, ये होने चाहिए, क्या उसकी ज़रूरत है भी? बिल्कुल होना चाहिए, अच्छी चीज़ है। क्या समझ रहे हैं आप क्या समझ रहे हैं ये जो जितने दिन बंद रहा, फिर रमज़ान जैसा सीज़न, क्योंकि सीज़न ही होता है, लोग अपने घरों में नई चीज़ें लगाते हैं, घरों को जो है वो डेकोरेट करते हैं, तो कितना नुकसान हुआ होगा अंदाज़न आप लोगों को? सर इसका कोई आइडिया नहीं। अंदाज़ा तो होता है यार, अगर ये होता तो इस माह कम से कम मैं छक्का तो मार लेता। कम से कम बहुत नुकसान हुआ, सबके बोनस चले गए, और तकरीबन जो पूरे साल का सीज़न यही होता है ये चला गया, काफ़ी नुकसान हुआ होगा लोगों को। कैसे हैं आप? अल्लाह के साथ खैरियत से? शुक्र है। क्या काम करते हैं? मजदूरी डिलीवरी करना। अच्छा, सामान लाना ले जाना है? हाँ हाँ सुजुकी आपके पास? हाँ। आप क्या समझते हैं, अगर ये जो मार्केट खुली है तो इतने दिन बाद आपका रोजगार स्टार्ट हुआ या नहीं? आज से पता चलेगा, पता नहीं, आज तो खुला हुआ है। इतने दिन जो है हम लोग सब बेरोजगार बैठे हुए, गाड़ियाँ बंद, सारा कुछ बंद। अब जब कारोबार खुला है तो खुशी तो हुई होगी ना? खुशी तो थी, लाजमी कुछ तो खुशी। हुआ। हाँ, भूख से जो बच्चे हैं वो गरीब है, जो घर में बैठे हैं उसके लिए, बाकी के लिए कुछ नहीं है, तो उसके लिए तो करना पड़ता है। चले अच्छा हुआ कारोबार किसी तरीके अल्लाह से के शुरू साथ, हुआ। हाँ, किसी तरीके से शुरू हुआ, ये शुक्र है अल्लाह का। अब क्या समझते हैं और कितने हैं आपके साथ जो बाकी यहाँ के और गाड़ी वाले हैं सारे, बहुत है तो इन हमारे सबका पास। रोजगार बंद हो चुका था? हाँ, बंद कोई बिल्कुल, है ही घर- नहीं। मार्केट जब बंद था, घर में कुछ भी नहीं था। आप ये बता दें कि ये जो दिन थे, बुरे दिन थे, हम उसको अच्छे नहीं कह सकते, यकीनन आपके जो मजदूर थे वो आपसे रब्ता भी करते होंगे, राब्ते में भी होंगे, तो आप किस तरीके से उसको डील करते थे? मतलब ज़ाहिर है कुछ तो लेना देना तो होता है। देखिए, मैनेज तो करना पड़ेगा, ठीक है, अल्लाह ताला की तरफ से है ये, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा ही है, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इस वबा को टालेगा भी,
ठीक है ना। दुआओं के साथ हमें इस वक्त ज़रूरत है इस्तग़फ़ार करने की, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे लेबर का, तो ये हमारी टीम होती है, ठीक है। हमारे मज़दूर हैं, हमारे लेबर है ये, इनको भी साथ लेके चलेंगे। कुछ हम कंपनसेट करेंगे इंशाल्लाह, कुछ ये कंपनसेट करेंगे। अल्लाह ताला सबका नुकसान पूरा कराएगा, अल्लाह ताला सबको नुकसान से बचाए। अच्छा, ये कुछ मार्केटें इन्होंने बंद रखी हैं, जैसे बड़े बड़े प्लाजा हैं, शॉपिंग सेंटर्स हैं, क्या उससे कारोबार पे फ़र्क नहीं पड़ता? डेफिनेटली पड़ेगा जनाब, डेफिनेटली। वो भी खुलने चाहिए। देखिए, जो हुकूमत फैसला करेगी वो बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं इसमें। सिंध हुकूमत तो इस हक में ही नहीं दिया कि खुल जाए। देखिए, जो हुकूमत फैसला करेगी, हम तो जैसे भी है अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके नुकसान को पूरा करेगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारा दीन ये कहता है, दीन उम्मीद रखो अच्छे की। जब अच्छे की उम्मीद रखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबके साथ अच्छा करेगा। एक दूसरे के साथ मुखलिस होकर काम करें, अपनी ज़ात से मुखलिस हो जाएं, इंशाल्लाह सारे मसाइल हल होंगे। आपकी बातें अल्लाह ताला कबूल करें और इस वबा से हमारे मुल्क, हमारी कौम को जो है वो निजात मिले। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसे गुजरा आपकी छुट्टियों के 2 महीना? बहुत परेशानी है क्योंकि हम बहुत पीछे चले गए हैं। उस लिहाज से 2 महीने जो हमारा सख्त लॉकडाउन हुआ है उसकी में हमारा बहुत ज़्यादा ही हम है ना हर चीज़ से पीछे हो गए हैं। चलिए, इससे पहले कुछ दिन पहले मतलब ये दुकान का खुल जाना, कारोबार का खुल जाना, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये बहुत अच्छी नज़र है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी फरमाई है और हमें थोड़ा ये रिलीफ दिया है। इससे इंशाअल्लाह ताला इससे बेहतरी आएगी। दुआ तो यही है कि अल्लाह करे इस वबा से हमारी जान छूटे। हाँ, इंशाअल्लाह इस वबा से हमारी जान छूट जाए और हम दुआ गो हैं सबके लिए, पाकिस्तान के लिए, पूरे मुल्क के लिए। आप अपनी दुकान में SOPs पे अमल करते हैं? जो मतलब इन्होंने जो कहा है, सिंध हुकूमत ने भी कहा, कमिश्नर ने, किस हद तक आप कोशिश कर रहे हैं? हम किस के हम सैनिटाइज़र रखते हैं कि हर किसी को सैनिटाइज करते हैं कि चाहे कस्टमर हो या अपने लोग हो, कि भाई जब आए थोड़ा ना फासला रखें और है ना ये काम आराम से सर। ऐसे होता रहा तो मेरे ख्याल में फिर लॉकडाउन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, SOP इस पे अमल हुआ तो इंशाअल्लाह ताला इस वबा से भी, बीमारी से भी बचे रहेंगे और है ना वो हुकूमत के तहत जो SOP है उस पर अमल भी हो रहा है। 2 महीने से घर में बैठे हुए हैं। कारोबार बिल्कुल बंद है। किराए की दुकान है हमारी, कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए किराया है, 2 महीने का बनता है, हम कहाँ से देंगे? कारोबार सारा बंद है। यहाँ आज अल्लाह का शुक्र है थोड़ी चेल पे आ रही है, नज़र आ रही है हमारे को बैठे हुए। बाकी अल्लाह मालिक है, देखो आगे क्या होता है। कस्टमर है? कस्टमर तो बिल्कुल अभी तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो कुछ उम्मीद है कि चले कुछ हो जाएगा ईद तक? या बहरहाल देखो अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, उम्मीद तो है हमारे को। बाकी इस मार्केट में कम से कम मजदूर 60 से 70% तो मजदूर है। लकड़ी का काम है ना सारा लकड़ी का, मजदूर सबका यहाँ पर ज़्यादा है। तकरीबन दुकानें किराए की यहाँ पर, हम लोग भी किराएदार हैं। 2 महीने से घर पे ही बैठे हुए हैं। अभी आप किराया, जो मालिक के मकान है वो किराया तो वसूल करेगा, वसूल तो दायर करेंगे, देने तो पड़ेंगे। आपने कोई बात नहीं की क्या? वज़ीर आज़म ने कहा है कि मालिक के मकान ज़रा रहम करे, थोड़ा रब्ता करेंगे, देखो कोई ना कोई सेटिंग बनाएंगे, क्या करते हैं। तो उम्मीद है कि मालिक के मकान कुछ कम कर दे। उम्मीद तो खैर नहीं है, बहरहाल देने तो पड़ेंगे, लेकिन हो सकता है इस वक्त वो आपको देख रहा हो, आप उसे क्या कहेंगे? हमारी तो यही गुजारिश है भाई, जितने भी किराएदार हैं, मैं तो बोलता हूँ सबको रिलीफ दी जाए, थोड़ी बहुत कोई सेटिंग बनाई जाए किराए के अंदर। अच्छा, ये बिजली का कोई वो है कि इन्होंने कहा कि बिजली में इसमें रिलीफ देंगे कारोबारी तबके को, कुछ अब तक कुछ बात पहुंची नहीं? हमारे तक कोई रिलीफ नहीं पहुंची है, कुछ भी नहीं। उम्मीद है कोई उम्मीद तो देखो, बहरहाल कोई बात सुनने में आएंगी तो उम्मीद नज़र आएंगी हमारे को। अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं है, फिलहाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैठे हुए। दुकानदारों से बात भी हो रही है, मज़दूरों से भी बात हो रही है। ये भी हमारे एक दुकानदार भाई हैं, इनका भी माशाल्लाह काम है और यकीनन इनके पास भी मज़दूर काम करते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कैसा महसूस हो रहा है जब आपको पता चला कि अब दुकानें खुलेंगी, कारोबार खुलेगा?
अच्छा ही लग रहा है। अभी आए हैं, बैठे हैं, तो पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। और अभी तो स्टार्ट का पहला दिन है आज। अभी तो काफ़ी दिन लगेंगे इसको, कारोबार को अपने लेवल पर आने पे। लेकिन अभी ये भी सुनने में आया 3-4 दिन काम होगा, 3-4 दिन बंद रहेगा। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आपको बताया नहीं किसी ने कि हफ्ता इतवार और जुम्मे को बंद रहेगा? कहा तो गया है, लेकिन रोज़ाना रात को नया बयान आता है, सुबह फिर बयान चेंज हो जाता है। विफाक कुछ कह रहा है, सिंध गवर्नमेंट कुछ कह रही है। तो हम लोग तो कारोबारी हजरात तो बीच में पिस रहे हैं ना। मेरी ये दुकान रेंट की है, तो इसका किराया मैंने अपना दिया है, तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई है। बाकी आगे फिर देखो कब, अभी नया महीना फिर चालू हो गया, तो इसका भी किराया देना है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि अभी आगे जाके और परेशानी होगी, क्योंकि लॉकडाउन तो हुआ है, हाँ। लेकिन उसके असरात जो हैं वो लॉकडाउन जब ख़त्म होगा तो फिर और भी ख़तरनाक होंगे। उसके असरात और भी, मतलब कारोबारी तबका जो है वो अभी भी तस बज़ब का शिकार है कि पता नहीं कितने दिन खुलें, कितने दिन बंद होंगे, कब हुकूमत का नया ऑर्डर आता है, क्या मामला चल रहे होते हैं। फिर भी कारोबार चूँकि खुल गया अल्लाह अल्लाह करके, और कारोबारी तबका जो है जिनकी जो डिमांड्स है वो पूरी हो गई, अल्लाह करे कि वो भी पूरी हो, जो उनके मकासद है वो भी पूरे हों। जो मज़दूर तबका है, दिहाड़ी मार तबका है, उनकी जो ज़रूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएँ। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। कैसा महसूस हो रहा है, मतलब 2 महीनों की छुट्टियों के बाद? बस अब तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि चलो काम खुल गया हमारा। 2 महीने तक वैसे हमने घर पे बैठ के खाया जो भी था, उधार काफ़ी चढ़ गया, कर्जे बहुत चढ़ गए हमारे पे। अब ये कि अल्लाह का शुक्र है खुल गया। आपकी दुकान में कितने लेबर काम करते हैं और उनको किस तरीके से आप 2 महीनों में अपने साथ लेके चलते हैं? 2 महीने की, एक 2 महीने की सैलरी नहीं दी अभी तक मैंने इनको, जो पिछले 2 महीने। अच्छा। मार्च की सैलरी भी अभी बाकी है इनकी, अभी आहिस्ते आहिस्ते करके देंगे। डिमांड नहीं की, क्योंकि ये भी बेचारे परेशान होंगे। बेचारे समझते हैं कि भाई ज़ाहिर है कहाँ से लाएगा बंदा, अभी दुकान जब बंद पड़ी है तो वो भी कहाँ से लाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत करके जो जवाब पूछी थी करके उनको दे दिया हमने। अगर वैसे आप माशाल्लाह दुकानदार हैं और कारोबारी शख्स हमेशा किसी भी चीज़ को देखता है, अपना नफ़ा नुकसान देख रहा होता है, तो क्या समझते हैं इन दिनों में जो कि रमज़ान के भी दिन थे, कारोबार के भी दिन थे, कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो अच्छा खासा हुआ है, कहते हमने तकमीमा को ऐसा लगाया नहीं है, लेकिन नुकसान हुआ है काफ़ी। ज़ाहिर हमारी ये जो पेमेंटें भी देनी होती है हमें, तो वो भी सब रुकी हुई हैं, सब कुछ डिले हुआ। अब ज़ाहिर है बर्डन तो पड़ेगा हमारे पे, लेकिन अब करना तो है। अब कुछ है उम्मीद के चलें बाकी मानदार रमज़ान की ईद तक के दिन हैं, इसमें कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ 3 दिनों में कारोबार बंद भी होगा। हाँ 3 दिन बंद होगा, लेकिन फ़र्क तो पड़ेगा काम में, लेकिन ये है कि पहले से बेहतर है, कुछ हो जाएगा, खुल गया थोड़ा तो बेहतर है। जी जी, काम चलेगा। और कौन कौन से दिन का इन्होंने कहा है कि आपके कारोबार बंद रहे? जुम्मा, हफ्ता, इतवार। आप क्या समझते हैं कारोबार खुलने के बाद आपके व्यूज़ क्या हैं, और जब कारोबार बंद था तो क्या सोच रहे हैं? कारोबार बंद था तो हम तो बिल्कुल घर से बेघर हो गए थे। अभी कारोबार खुला है तो कुछ काम धंधा होगा तो पैसे सेठ लोग देंगे ना, ऐसे तो सेठ उठा के नहीं देगा। सेठ भी तो ऐसे नहीं देता जी। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो इतने करीब 2 महीने का आपने कैसे गुजारा, किस तरह की सेठ ने कितनी मदद बहुत की? आप परेशानी में गुजारा। वज़ीर आज़म ने तो ऐलान कर दिया 12,000 रुपये। 12,000 रुपये के लिए जब पैकेज कर रहे हैं तो कोई 12,000 रुपये नहीं मिले, ना कोई पैकेज मिला, ना कोई राशन मिला, कुछ भी नहीं। घर में तो फाका खुशी। अब तो रोज़े अल्लाह का शुक्र, रोज़ा अगर रोज़े में तो वैसे ही फाका रहते हैं। नाज़रीन, एक और दुकान है यहाँ पे, यहाँ भी जाते हैं, कुछ दुकानदार हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका जो है वो क्या इरादे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान। कितने दिन बाद आप दुकान में? तकरीबन 2 महीने बाद। 2 महीनों में बीच में कभी आए गए या बस काम किया है थोड़ा बहुत, यानी कि ऑनलाइन काम जिसको बोलते हैं, फ़ोन पे ऑर्डर आ गया तो माल पहुँचा दिया, इस तरह। लेकिन अब बाकायदा काम खोल के बैठे? बाकायदा काम खोलिए। क्या समझ रहे हैं 2 महीनों में जो बंद रहा, आपके साथ लेबर कितने हैं आप? वह काफ़ी, यानी मतलब जो हम लोग
कमाते थे उससे कम ही कमा रहे थे, काफ़ी लॉस हुआ जी। आप क्या, आपकी दुकान के साथ या आपके काम के साथ कितने लोग मुंसलिक हैं? कारपेंटर तबका है, बहुत बड़ा कारपेंटर तबका है, वो हमारे साथ है, हमारे साथ चले गए। अच्छा, तो अब आप क्या महसूस करें जब कारोबार खुल गए हैं और बाकायदा गवर्नमेंट ने इजाज़त भी दे दी? वो पहले जैसी बात तो नहीं रहेगी, क्योंकि लिमिटेड टाइम में हमको काम करना है, यानी 9 बजे से लेके हमको 4 या 5 बजे तक काम करना है। तो लिमिटेड टाइम में ये है कि हमारे खर्चे निकल जाए, बड़ी बात है। उसके अलावा हफ्ते में कुछ दिन बंद भी किया इन्होंने, वो आपको मालूम है? हाँ, 3 दिन बंद किया इन्होंने, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, उसका भी इजाला नहीं होगा, जाहिर सी बात है। 4 दिन में हम कैसे पेमेंटें करें, जो मार्केट में हमारी रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें, नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये भी ना होता जिस तरह पहले था 2 महीने, वैसे 1 महीना और हो जाता, फिर क्या होता? सिचुएशन है ये आप बोल सकते हो, लेकिन वो पहली जैसी बात नहीं है अभी भी, आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियल सिचुएशन नहीं। अब कोई हदफ तो होता है, जो दुकानदार होता है ना, चले भाई इतने दिन दुकान बंद रही, अब मैंने खोली, इंशाल्लाह ईद तक मेरे पास इतने दिन हैं, इतना तो मैं कमा सकता हूँ। अभी ईद के दिन तो आपको पता है कि लोगों का रुझान जो है ना चेंज हो जाता है, यानी अगर जिसकी शॉपिंग, ये लोग चले जाते हैं कपड़ों और जूतों की शॉपिंग में, तो यहाँ तो रुझान बहुत कम हो जाता है, वैसे ही कम हो जाता है। तो हमारी तो वैसे ही सेल डाउन होती थी इस सीज़न में, तो अभी वैसे ही डाउन रहेगी। अब क्या समझ रहे हैं इस वक्त, तो चूँकि आज हम मार्केट से होते हुए आ रहे हैं, तो जो चप्पलों की या कपड़ों की दुकानें हैं उन पे भी कस्टमर्स नहीं है, तो बुनियादी वजह क्या है? हालात के हिसाब से, क्योंकि लोगों की जेब में भी पैसा नहीं है इस वक्त, लोग हालात की वजह से परेशान है। लोग इस तरफ ईद सादगी से मनाना चाहेंगे, ईद सादगी से मनेगी। बहुत शुक्रिया, आपने इनकी बातें सुनी, बाकी दुकानदारों के जो मजदूर तबका है उनकी बातें सुनी। 2 बातें बड़ी अहम है, एक तो ये कि ताजिर तबके को रिलीफ तो मिल गया, लेकिन इस रिलीफ से वो अभी भी परेशान है। उसकी बुनियादी वजह एक तो हफ्ते में 3 दिन की छुट्टियां हैं, और कराची में 2 दिन बड़ी अहमियत के होते हैं, हफ्ता और इतवार कारोबार के लिए, इत्तेफाक है वो भी छुट्टियों में है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का कुछ पता नहीं चलता, सुबह कुछ, दोपहर में कुछ, शाम में कुछ, तो कारोबारी तबका इससे ज़्यादा परेशान है कि पता नहीं जितने मजदूर हमारे पास काम करते हैं सबको बुलाएं ना बुलाएं, पता नहीं 2 दिन बाद बंद करवा दे, 3 दिन बाद बंद करवा दे, तो इस वजह से इनकी परेशानी भी अपनी जगह है। दूसरी तरफ 2 महीने कारोबार ना होने, लोगों के घरों पे बैठने से लोगों की जो कुव्वत ख़रीद थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। ईद है बेशक, लेकिन वो जो 2-2, 3-3 जोड़े बनाने वाले थे, शायद वो 1 जोड़ा बना सके तो बड़ी बात होगी, या वो जो अपने लिए 2-4 जूते लेने वाले थे वो भी बमुश्किल 1 जूता ले ले, मतलब 1 सेट ले ले तो बड़ी बात है उसके लिए। उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्योंकि पैसे की रनिंग नहीं है। और पैसे की रनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि 2 महीने से दुकानें, कारोबार, लेना देना सब बंद था, तो ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल महदूद हो चुकी थी। फिर भी अल्लाह अल्लाह करके कारोबारी तबके को रिलीफ मिल गई है, कारोबार खुल गया है। उम्मीद है कि अल्लाह करे कि इस वबा से हमारी इस कौम की जान छूटे, ताकि हमारी ज़िंदगी दोबारा अपने उसी धारे पे आ जाए जैसे थी, और अल्लाह करे कि मज़ीद जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं, ताकि कारोबार के लिए दोबारा लॉकडाउन का जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल में ना लाया जा सके। आपसे इजाज़त चाहूँगा, जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।